हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं फिर आपके लिए एक ऐसे लेकर आई हूँ जिसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे ऑन सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस वॉज थे अ एक ग्रेट महान फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हु डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। हु जिन्होंने, डेडिकेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, समर्पित कर दिया, हिज अपना, लाइफ जीवन, फॉर के लिए, द इंडिपेंडेंस आज़ादी, ऑफ के इंडिया भारत, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born on 23 January 1897 in a Hindu Bengali कायस्थ family in कटक city of Odisha. नेताजी सुभाष चंद्र बोस was born जन्म हुआ था on 23 जनवरी 1897 23 जनवरी 1897 को इनमें एक हिंदू बंगाली कायस्थ फैमिली कायस्थ परिवार, इनमें कटक सिटी कटक शहर, ऑफ के ओडिशा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज जानकी नाथ बोस। हिज उनके फादर में पिता, फादर के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग का किया के होती है। नेम नाम, वॉज था जानकी नाथ बोस, उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। एंड मदर्स नेम वॉज प्रभावती। एंड और मदर्स, मदर माता, मदर के साथ भी एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया है जिसकी हिंदी मीनिंग का किया के होती है। माता का नेम नाम वॉज था प्रभावती और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस वॉज अ फेमस लॉयर ऑफ कटक सिटी। जानकी नाथ बोस वॉज थे एक फेमस मीन्स प्रसिद्ध, लॉयर वकील, ऑफ के कटक सिटी कटक शहर। जानकी नाथ बोस कटक शहर के एक प्रसिद्ध वकील थे। अर्लियर ही वॉज अ गवर्नमेंट लॉयर बट लेटर ही स्टार्टेड प्राइवेट प्रैक्टिस। अर्लियर पहले, ही वॉज थे एक गवर्नमेंट सरकारी, लॉयर वकील, बट लेकिन, लेटर बाद में, ही उन्होंने, स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, शुरू कर दिया, प्राइवेट प्रैक्टिस निजी प्रैक्टिस। पहले वह सरकारी वकील थे लेकिन बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। ही वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ कटक। ही उन्होंने, वर्कड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, काम किया, फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक, इनमें द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम, ऑफ के कटक, उन्होंने लंबे समय तक कटक नगर निगम में काम किया। एंड ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड और ही वॉज थे, ऑल्सो भी, अ मेंबर एक सदस्य, ऑफ के द बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, और वह बंगाल विधानसभा के एक सदस्य भी थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट गैव हिम द टाइटल ऑफ राय बहादुर। द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार, गैव वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, दिया, हिम उन्हें, द टाइटल उपाधि, ऑफ की, राय बहादुर, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। प्रभावती देवी वॉज अ रिलीजियस वुमन। प्रभावती देवी वॉज थी एक रिलीजियस वुमन, धार्मिक महिला। प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थी। प्रभावती एंड जानकी नाथ बोस हैड अ टोटल ऑफ 14 चिल्ड्रेन। प्रभावती एंड और जानकी नाथ बोस हैड थी, अ टोटल कुल, ऑफ की, 14 चिल्ड्रेन 14 बच्चे। प्रभावती और जानकी नाथ बोस की कुल 14 संतानें थी, इंक्लूडिंग 6 डॉटर्स एंड
8 sons, इंक्लूडिंग शामिल हैं 6 daughters, 6 बेटियां, एंड और 8 sons, 8 बेटे, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे शामिल थे। सुभाष वॉज देयर 9th चाइल्ड एंड 5th सन। सुभाष वॉज थे देयर उनके 9th चाइल्ड, 9वें बच्चे, एंड और 5th सन, 5वें बेटे। सुभाष उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। आफ्टर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम द प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ कटक, आफ्टर के बाद कंप्लीटिंग पूरा करना, प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा, फ्रॉम से द प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ के कटक, कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद ही टुक एडमिशन इन रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल इन 1909। ही उन्होंने टुक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, लिया एडमिशन प्रवेश इन में रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल इन में 1909 1909। उन्होंने 1909 में रेवेन्सा कॉलेजिएट स्कूल में प्रवेश लिया। द पर्सनालिटी ऑफ द कॉलेज प्रिंसिपल बेनी माधव दास had a good impact on Subha's mind. The personality means व्यक्तित्व of का the college principal, कॉलेज के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग का की या के होती है। प्रिंसिपल बेनी माधव दास हैड अ गुड इम्पैक्ट, अच्छा प्रभाव पड़ा, गुड इम्पैक्ट मीन्स अच्छा प्रभाव, ऑन पर सुभाष माइंड, सुभाष के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग का की या के होती है। सुभाष के माइंड मन, कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। एट द एज ऑफ जस्ट 15 सुभाष हैड स्टडीड विवेकानंद लिटरेचर कंप्लीटली। एट द एज ऑफ जस्ट 15, मात्र 15 साल की आयु में सुभाष हैड स्टडीड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अध्ययन कर लिया था विवेकानंद के साथ एपोस्ट्रॉफी का यूज किया गया जिसकी हिंदी मीनिंग का की या के होती है। लिटरेचर साहित्य, कंप्लीटली संपूर्ण, मात्र 15 वर्ष की आयु में ही सुभाष ने विवेकानंद के साहित्य का संपूर्ण अध्ययन कर लिया था। In 1915 he passed the intermediate examination in second division despite being ill. In May 1915 1915 ही उन्होंने passed वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, उत्तीर्ण की द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, इंटरमीडिएट की परीक्षा, इन में सेकेंड डिवीजन द्वितीय श्रेणी, डिस्पाइट के बावजूद, बीइंग इल बीमार होने के। 1915 में बीमार होने के बावजूद उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। इन में 1916 व्हेन जब ही वह वॉज थे अ स्टूडेंट एक छात्र ऑफ के बीए इन में फिलॉसफी दर्शन शास्त्र। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे। देयर वॉज अ क्वेरल बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट ऑफ प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑन सम इशू। देयर का यूज यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट हुआ है जिसकी हिंदी मीनिंग कुछ नहीं होती है। वॉज था अ क्वेरल एक झगड़ा, बिटवीन के बीच द टीचर्स शिक्षकों एंड और स्टूडेंट्स छात्रों ऑफ के प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑन पर सम इशू किसी बात। तब प्रेसिडेंसी कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया। सुभाष टुक ओवर द लीडरशिप ऑफ द स्टूडेंट्स, सुभाष टुक ओवर द लीडरशिप नेतृत्व संभाला, ऑफ का द स्टूडेंट्स छात्रों, सुभाष ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, ड्यू टू विच जिसके कारण, ही उन्हें, वॉज एक्सप्लेड वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, पैसिवाइज का सेंस है, निष्कासित कर दिया गया। फ्रॉम से प्रेसिडेंसी कॉलेज, फॉर के लिए 1 ईयर एक साल, एंड और वॉज ऑल्सो बैंड, ऑल्सो भी वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिवाइज है, प्रतिबंध लगा दिया। फ्रॉम
से appearing बैठने पर, इनमें द एग्जामिनेशन परीक्षा, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया और परीक्षा में बैठने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ही व अपीयर्ड शामिल हुए, फॉर के लिए द एग्जामिनेशन परीक्षा, फॉर रिक्रूटमेंट भर्ती, इनमें द 49th बंगाल रेजिमेंट व 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए परीक्षा में शामिल हुए। बट ड्यू टू पुअर आईसाइट ही वॉज डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर द आर्मी, बट लेकिन ड्यू टू कारण पुअर खराब आईसाइट दृष्टि, ही उन्हें वॉज डिक्लेयर्ड, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया, पैसिव वॉइस का सेंस है, डिक्लेयर्ड घोषित कर दिया गया, अनफिट अयोग्य, फॉर के लिए द आर्मी, लेकिन खराब दृष्टि के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। Somehow he took admission in Scottish Church College, but his heart was telling him to join the army. Somehow किसी तरह, ही उन्होंने took लिया, admission प्रवेश, इनमें स्कॉटिश चर्च कॉलेज, बट लेकिन हिज उनका हार्ट दिल was telling, was के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज की गई है, पास्ट कंटिन्यूअस है, कह रहा था, हिम उन्हें टू ज्वाइन शामिल होने के लिए, आर्मी सेना, किसी तरह उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन उनका दिल उन्हें सेना में शामिल होने के लिए कह रहा था। His father wanted Subhash to become an ICS, so he went to England on 15 September 1919 to prepare for the examination. हिज उनके फादर पिता वांटेड चाहते थे, सुभाष टू बिकम बने, एन एक आईसीएस, सो इसलिए ही व वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, गए, टू इंग्लैंड ऑन 15 सितंबर 1919 15 सितंबर 1919 को, टू प्रिपेयर फॉर तैयारी के लिए, द एग्जामिनेशन परीक्षा, उनके पिता चाहते थे कि सुभाष आईसीएस बने, इसलिए वे परीक्षा की तैयारी के लिए 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड गए। ही अपील्ड इन 1920 एंड सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन द एग्जामिनेशन। ही उन्होंने अपील्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है, आवेदन किया, इनमें 1920 एंड और सिक्योर्ड प्राप्त किया, 4th पोजीशन चौथा स्थान, इनमें द एग्जामिनेशन परीक्षा, उन्होंने 1920 में आवेदन किया और परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। बट ही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, बट लेकिन ही उन्होंने रिजाइन, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है, इस्तीफा दे दिया, फ्रॉम से द पोस्ट पद, इनमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, प्रोटेस्ट अगेंस्ट के विरोध, द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश शासन, लेकिन ब्रिटिश शासन के विरोध में उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी इन 1921। सुभाष चंद्र बोस ज्वाइंड शामिल हुए, द इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंडर द लीडरशिप, लीडरशिप मीन्स नेतृत्व, ऑफ के महात्मा गांधी, इन 1921 1921 में। सुभाष चंद्र बोस 1921 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। ही वर्कड इन द स्वराज पार्टी अंडर द गाइडेंस ऑफ चित्तरंजन दास। ही उन्होंने वर्कड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट है, काम किया, इनमें द स्वराज पार्टी, अंडर द गाइडेंस मार्गदर्शन, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, ऑफ के चित्तरंजन दास, उन्होंने चित्तरंजन दास के मार्गदर्शन में स्वराज पार्टी में काम किया। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट of the Indian National Congress in 1938 and 1939. He was elected
वॉच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। पैसिवाइज का सेंस है चुना गया। प्रेसिडेंट अध्यक्ष ऑफ का द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनमें 1938 एंड और 1939, 1938 और 1939 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। बट ही लेफ्ट द पोस्ट ड्यू टू डिफरेंसेस इन आइडियोलॉजी। बट लेकिन ही उन्होंने लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, छोड़ दिया। द पोस्ट पद ड्यू टू कारण, डिफरेंसेस मतभेद, इनमें आइडियोलॉजी विचारधारा, लेकिन विचारधारा में मतभेद के कारण उन्होंने पद छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस इन 1939 एंड फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस सेपरेटेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, अलग हो गए। इनमें 1939 एंड और फाउंडेड, फाउंडेड स्थापना की। द फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। He formed the आजाद हिंद फौज with the help of Japan to fight against the British during the Second World War. He उन्होंने formed वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, गठन किया। द आजाद हिंद फौज विथ से द हेल्प मदद ऑफ की जापान टू फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट के विरुद्ध या के खिलाफ, द ब्रिटिश ड्यूरिंग के दौरान, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। हिज स्लोगन जय हिंद इज स्टिल द नेशनल स्लोगन ऑफ इंडिया। हिज उनका स्लोगन, नारा, जय हिंद इज है स्टिल आज भी, द नेशनल राष्ट्रीय स्लोगन, नारा, ऑफ का इंडिया भारत। उनका नारा जय हिंद आज भी भारत का राष्ट्रीय नारा है। सुभाष चंद्र बोस डेड इन द प्लेन क्रैश वाइल फ्लाइंग फ्रॉम बैंकॉक टू टोक्यो ऑन 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस डेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, मृत्यु हो गई। इन अ प्लेन क्रैश, इनमें एक प्लेन क्रैश विमान दुर्घटना, वाइल फ्लाइंग जाते समय, फ्रॉम से बैंकॉक, टू टोक्यो ऑन 18 अगस्त 1945, 18 अगस्त 1945 को, 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक से टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ रिमेन्स टू दिस डे। द मिस्ट्री रहस्य, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, ऑफ का, हिज उनके, डेथ, डेथ मीन्स मृत्यु, रिमेन्स बना हुआ है, टू दिस डे आज भी, उनकी मृत्यु का रहस्य आज भी बना हुआ है। बट हिज लेगेसी एंड द सेक्रीफाइसेस ही मेड कैन नेवर बी फॉरगॉटन। बट लेकिन हिज उनकी, लेगेसी विरासत, एंड और द सेक्रीफाइसेस बलिदान, ही उन्होंने, मेड किया है, कैन सकते, नेवर कभी भी फॉरगेटन भुलाया, लेकिन उनकी विरासत और उनके किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।